बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुर्बत, दुख, अफलास, भूख, आंसू, तकलीफ़ें, हम में से हर शख्स इनसे बचना चाहता है। हर शख्स ये कोशिश करता है कि मैं गुर्बत से बच सकूं, मुझे कोई दुख ना मिले, मुझे कोई परेशानी ना आए, मेरी आंखों में कभी आंसू ना आए। ये ख्वाहिश हर इंसान के दिल में है। हर इंसान इसके लिए लड़ता है, इसके लिए कोशिश करता है, दिन रात तकदो करता है कि किस तरह वो इनसे निकलने में कामयाब हो। गुर्बत क्या है, इसकी तकलीफ क्या है, ये किस तरह से लोगों को परेशान करती है, ये उससे अंदाज़ा है जिसने गुर्बत देखी है। जिसने गुर्बत नहीं देखी वो कभी उस तसव्वुर को पा ही नहीं सकता, वो सोच नहीं सकता कि गुर्बत क्या है, लोगों के ताने क्या हैं, लोगों की बुरी नजरें कैसी होती हैं। गुर्बत को अगर गाली कहा जाए तो ये कम नहीं होता। गुर्बत ईमान तक को खा जाती है। आप तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा शख्स जिसके पास खुराक खरीदने के लिए पैसा ना हो, इसके छोटे छोटे बच्चे हों, जब वो रोड से गुजरता है वो देखता है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जब उसके अपने बच्चे नहीं जा रहे होते तो उसे तकलीफ होती है। जब वो बड़े बड़े होटलों में लोगों को आते जाते देखता है तो उसे तकलीफ होती है। जब वो महंगी महंगी गाड़ियों में लोगों को सफ़र करते हुए देखता है उसका दिल रोता है। गरीब इंसान हर वक्त रोता है, अपने आप पे, अपने मुकद्दर पे, अपनी किस्मत पे, अपने हालात पे। कभी उसे अपने बच्चे याद आते हैं तो कभी अपना ख़ानदान याद आता है तो कभी अपने बच्चों का मुस्तकबिल याद आता है। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सके, लेकिन हालात से वो इतना बेबस होता है कि वो नहीं कर सकता। वो चाहता है कि कोई ऐसा हाथ मिले जो उसे पकड़े और इस दलदल से निकाल के बाहर रख दे। कोई ऐसा मसीहा आए उसके ख्वाब पूरे करने में मदद दे। कोई ऐसा शख्स आए जो उसके बच्चों को स्कूल छोड़ के आए। इस उम्मीद के साथ बैठा होता है कि कोई आए जो मेरी माँ का इलाज करवाए, कोई आए जो मेरी बीवी को दवाई खरीद के दे। वो हमेशा या तो खुदा से शिकवे कर रहा होता है या लोगों के दुखों को दिल में बसा के सोच में पड़ा रहता है। नाजरीन, इस कश्मकश में वो खोया रहता है, उसे होश नहीं रहता। वो जिंदगी के दिन गुजारता चला जाता है। मगर एक ऐसा शख्स जो इन सारी तकलीफों को सोचता है, उनको हल करने की कोशिश करता है, ऐसे लोग भी मौजूद। उनमें से एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर अमजद साकिब का है। डॉक्टर अमजद साकिब क्या है? उनका एक बहुत बड़ा अदारा है जो अखुवत के नाम से काम कर रहा है। अखुवत क्या है ये वो लोग जानते हैं जो इसके साथ काम कर रहे हैं या जिनको उससे फ़ायदा हुआ है। अखुवत एक बैंक है, लेकिन ये वो बैंक नहीं है जहां अमीर लोग जाते हैं, अपने पैसे जमा करवाते हैं और सूद से वापस लेते हैं। जहां गरीब लोगों को सूद पे कर्जा दिया जाता है और फिर उतने पैसे जितने उनको दिए जाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा उससे वापस लिए जाते हैं, यहाँ तक कि उनका खून भी खींच लिया जाता है उनकी नसों में से। ये वैसा बैंक नहीं है। अखुवत एक ऐसा बैंक है जो लोगों को उम्मीद देता है, जो लोगों को यकीन देता है। अगर मैं ये कहूँ कि लोगों से उनके ख्वाब लेता है और उनकी ताबीर देता है, लोगों को जीने की उम्मीद देता है, लोगों को जीने का यकीन देता है। उस अखुवत के बानी कौन है? डॉक्टर अमजद साकिब। एक ऐसा इंसान जो आज के मुआशरे में एक नेमत से कम नहीं है, उसके मुआशरे पे बहुत एहसानात है। दुआ है कि अल्लाह करीम उनकी इस मेहनत को कबूल करे, उनको आला दर्जा दे, उनके दर्जात को बुलंद करें। आइए बात करते हैं कि उन्होंने इस अखुवत का आगाज कैसे किया। उन्हीं की जुबान से मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं 2001 की बात है, आप अपने दफ्तर में मौजूद होते हैं। एक खातून उनके दफ्तर में आती है और उनके सामने बैठ जाती है। उस खातून का चेहरा उतरा हुआ होता है, उसको खातून की आंखों में आंसू होते हैं। वो बेचारगी से अर्ज करती है, डॉक्टर साहब मैं एक मजबूर औरत हूँ, मेरा खामंद वफात पा चुका है, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मैं परेशान हूँ उनको पालने के लिए, उनकी परवरिश के लिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो औरत कहने लगी कि मुझे आपसे कर्जे हंसना चाहिए। ये बात सुन के डॉक्टर साहब हैरान हुए कि ये औरत मुझसे मदद भी चाहती है और अपनी मर्जी से चाहती है। वो कहती है कि मैं सूद से बचना चाहती हूँ, इस्लाम ने मना किया है, मुझे आपसे कर्जे हंसना चाहिए। मैंने एक दोस्त से कह के 10,000 का इंतजाम किया और उस औरत को दे दिया। वो औरत चली जाती है, मैं इस वाक़े को भूल जाता हूँ। कुछ अरसा गुजरता है तो वो खातून दोबारा मेरे ऑफिस में आती, मेरे सामने बैठती है तो उसके चेहरे में खुशी होती है, कि आंखों में एक उम्मीद होती है। मुझे हैरानी होती है कि वो कुछ पैसे मेरे सामने रख देती है और कहती है कि ये आपने जो पैसे मुझे दिए थे मैं आपको वापस कर। मैं हैरानी से पूछता हूँ कि ये आपने कैसे किया? तो वो जवाब देती हैं कि मैंने उन पैसों से 2 सिलाई मशीनें खरीदी, उन पे मैंने लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू किए, आज मेरा गुजारा बहुत अच्छा चल रहा, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे, मेरे बच्चे सेहतमंद हैं, मेरे बच्चे अच्छा खाना खा रहे, मैं आपकी मशकूर। जब मैंने पैसे पकड़े तो साथ ही वो कहने लगी कि मैं एक और बात आपसे करना चाहती, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पैसे अपनी जेब में ना रख, ये पैसे किसी मेरे जैसी गरीब औरत को दे, मेरे जैसी बेसहारा औरत, किसी गरीब इंसान को दे जिसका घर चल जाए, जिसका सहारा ये पैसे बन सके। मुझे ये बात बहुत सख्त लगी, मुझे ऐसे लगा कि शायद खुदा मुझसे कोई काम लेना चाहता है। मेरा नुक्ता नजर बदल गया, एक तब्दीली वाकई हो गई।
औरत चली गई, मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ पैसे इकट्ठे किए जाएं और उन लोगों को दिए जाएं जो बेसहारा हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो गुर्बत से लड़ना चाहते हैं, जिनके ख्वाब हैं उन ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं पर पैसे नहीं है, पढ़ा नहीं सकते, जो अपने अजीजों का इलाज करवाना चाहते हैं, पैसों की वजह से इलाज नहीं करवा सकते, क्यों ना उनका सहारा बनाए। तो मेरे दोस्तों ने और मैंने मिल के कुछ पैसे इकट्ठे किए, तो वो पैसे 2 लाख, हम बस्ती बस्ती में गए और वहाँ जाके गरीबों को कहा कि आइए, अगर आपके ख्वाब हैं तो हम उनको पूरा करते हैं, आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हम आपका साथ देते हैं, आइए गुर्बत से मिल के लड़ते हैं। तो 10-15 लोग तैयार हो जाते हैं, हम उनको वो पैसे देते हैं और वो उन पैसों से छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं। कोई फ्रूट वाली रेडी लगाता है तो कोई सब्जी का ठेला, कोई प्लम्बर बनता है तो कोई मिस्त्री, कोई दर्जी बन जाता है तो कोई जूतों की मरम्मत का सामान खरीद लेता है। कुछ अरसा गुजरता है तो वो लोग हमें पैसे वापस करना शुरू हो जाते हैं। हमें एक उम्मीद लगती है, एक उम्मीद की किरण लगती है, हमें एक उम्मीद लगती है और उम्मीद का एक चिराग नजर आता है। हम उन पैसों को वापस लेके और लोगों में सर्फ करना शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है कि वो 10,000 से शुरू होने वाला सिलसिला 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब नहीं, यहाँ तक कि वो 21 अरब तक पहुँच जाता है। लोग पैसे देना शुरू हो जाते हैं, हम लोगों में तकसीम करते चले जाते हैं, लोग उससे कारोबार करते हैं, लोग उससे कमाते हैं, वो हमें वापस करना शुरू कर देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी बैंक ये बन जाता है। लोग जो कर्ज लेते हैं वो सारे जरूर वापस करते हैं। किसी भी दुनिया में किसी भी बैंक का रिटर्न इतना नहीं है जितना अखुवत का है। इस अखुवत से लोग इस तरह से फायदा उठाते हैं कि लोग कारोबार करते हैं, फिर पैसे कमाते हैं और यहाँ तक कि उसको अखुवत को वापस कर देते हैं। वही पैसा और लोगों के काम आना शुरू हो जाता है और ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। नाज़रीन, ये 10,000 से शुरू होने वाला एक काम, ये तसव्वुर डॉक्टर अमजद साकिब का नहीं था। अगर आप सोचते हैं तो थोड़ा सा पीछे जाइए। 1400 साल पहले मक्का से कुछ लोग हिजरत करके मदीना जाते हैं। वो बेहाल होते हैं, खाने के लिए खुराक नहीं और पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता, रहने के लिए घर नहीं होता और कमाने के लिए कारोबार नहीं होता। तो अल्लाह के नबी मक्का के एक शख्स को पकड़ते हैं और मदीना के रिहायशी के एक शख्स को, दोनों का एक का हाथ दूसरे के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों भाई हो। फिर एक दुनिया में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम होती है कि जिसके पास 2 घर होते हैं वो एक घर अपने मेहमान भाई को दे देता है, जिसके पास 2 कारोबार थे वो एक कारोबार उसको दे देता है। तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू होता है और इस सिलसिले को अमली तौर पे, इस तसव्वुर को अमली तौर पे करके दिखाया डॉक्टर अमजद साकिब ने। अल्लाह करीम उनकी इस काविश को कबूल करे। अखुवत आज पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। नाजरीन, अखुवत एक सोच का नाम है, एक देने वाली सोच का नाम है, एक उम्मीद का नाम, एक चिराग का नाम। उसका हिस्सा बनिए, मैं उसका हिस्सा बनूं, आप उसका हिस्सा बने और हर शख्स जो ये चाहता है कि वो लोगों के लिए, दुनिया के लिए, इन लाचार इंसानों के लिए कुछ करना चाहता है तो वो अखुवत का हिस्सा बने। अखुवत का साथ दीजिए, डॉक्टर अमजद साकिब का साथ दीजिए या खुद डॉक्टर अमजद साकिब बन जाइए। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाई हो।